So we just undertook a ride from Pune to Lucknow, a total distance of around 1450 kilometers. और पिछले साल I had taken a ride on my Triumph 900, but this time two things were happening. There were two more new people with me. First was the GSA 1250 BMW, which I just recently bought, and I thought कि मैं उसमें चलता हूँ. And second thing, that my son Akshaj wanted to come along with me, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि यार वो मेरा बच्चा मेरे साथ चलना चाहता है. And first time we were going for a huge ride, though he has already been to Thailand to take on rides, and he's a very fantastic guy. तो मैंने कहा चलो हम इकट्ठे चलते हैं, एंड इट इज़ वंडरफुल फॉर अ फादर टू गो अलॉन्ग विद हिज सन. आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. And so we had two good motorcycles with us. He was driving my Triumph, which I had earlier. Triumph, so it was 32900 cc, so it's a very powerful vehicle. And so was the GSA 1250 BMW. Powerful है और ये थोड़ी सी भारी भी है और ये नई है, मतलब it's a slightly different bike than what I had been riding till now. And it requires, I'll say it requires a lot of skill to drive this vehicle. और ये skill जो है ना, ये तो आते आते आती है, मतलब ये एकदम तो आती नहीं है. And I thought this is a wonderful opportunity. चलते रहेंगे तो अपनी skill भी develop करते रहेंगे. तो अक्षय जी जनरली माई मेंटर एंड माई टीचर इन राइडिंग, वो मुझे बताता रहता है कि पापा ये सीख लो, अब ये सीख लो, अब ऐसे कर लो. सो ही इज़ मोर स्किलफुल देन मी. तो वो पहले कर लेता है, फिर मुझे बताता है कि आप भी करो, तो फिर मैं भी थोड़ा थोड़ा सा ट्राई करता रहता हूँ. तो ऐसे हम लोग आगे चलते रहते. तो मैंने कहा एक बहुत अच्छा मौका मिला है. 1450 किलोमीटर है जो कि डिस्टेंस है वहाँ तक. सो वी विल गो, एंड जैसे रास्ते भर में हम जो है अपनी स्किल भी इम्प्रूव करते चलेंगे. और नथिंग बेटर देन गोइंग एंड मीटिंग योर डैड मॉम. यार मुझे तो सब लगता है कि मतलब नथिंग बेटर देन गोइंग एंड उनके पास रहो यार, 2 दिन भी मिल जाए. और ये हम अभी चले हैं जब 15 अगस्त थी और उसकी छुट्टी थी, 17-18 की सैटरडे संडे की छुट्टी थी, 19 तारीख की राखी की छुट्टी थी. मैंने कहा यार 18 तक अगर हम पहुंच जाएंगे तो हम जो है राखी भी बंधवा लेंगे. तो फिर हम लोगों का ये हमारा मोटिवेशन था. तो हमने कहा कि 15 को चलते हैं. So we divided our journey into 3 parts. The first part would be from Pune to Mau, which is a distance of around 600 kilometers. And then the second would be from Mau to Jhansi, which would be around another 500 kilometers. And then the remaining 350 kilometers, something like that, from Jhansi to Lucknow. So ये हमने ऐसे हम प्लान किया था और हमने कहा हम ऐसे चलते हैं. और सो वी स्टार्टेड ऑन 15th मॉर्निंग. और 15 तारीख थी, छुट्टी थी, दैट इज़ अ गुड थिंग. पर हम पहले दिन में थोड़ी सी डिले हो जाती है जनरली, तो हम लोग बहुत डिले भी नहीं हुई, हम लोग फिर भी निकल गए थे 5:30 बजे तक. लेकिन पुणे शहर से बाहर निकलना है. नाउ यू हैव टू गो टुवर्ड्स नासिक. और नासिक जाने के लिए बहुत सारे बीच में बॉटल नेक्स है यार. तो अगर आपको निकलना हो तो आपको वो बॉटल नेक्स ना 6:30 से पहले क्रॉस करने पड़ेंगे, स्पेशली इफ इट इज़ अ वर्किंग डे. मतलब ये वर्किंग डे नहीं था, फिर भी मतलब बहुत सारी व्हीकल्स थी. और जैसे भोसारी है, देन चाकन है, और फिर राजगुरु नगर है. ये यहाँ पर ना बहुत जाम लगता है, बहुत ज़्यादा बड़ा बॉटल नेक है. सो आई विल जस्ट से एनीबडी हु इज ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे ऑनवर्ड्स एंड गेटिंग आउट टुवर्ड नासिक, क्रॉस दिस बिफोर 6:30. सो वैसे तो बाइक्स हैं यार हमारी, ये बाइक्स तो हम जैसे कहते हैं ना, ये फंसती नहीं है ट्रैफिक में, ये निकाल लेती है, बहती हवाएं तो वो निकल तो जाती है, पर फिर भी मतलब थोड़ा सा इशू तो है. सो इफ़ यू वांट टू रियली गेट आउट, एंड वो काफ़ी आगे तक जो है राजगुरु नगर तक, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है. तो हम पुणे से एक बार निकल गए, एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स नासिक. एंड बीच में एक जगह पड़ती है संगमनेर. नाउ एज पर द गूगल मैप, यू हैव टू टेक अ राइट टर्न फ्रॉम संगमनेर टुवर्ड्स मनमाड़ एंड मालेगांव. ये एक बीच में से कट निकाला हुआ है. एज पर द गूगल मैप आई एम श्योर दिस इज द शॉर्टेस्ट वे. और एक बड़ा वे है, ये है कि आप यू गो टुवर्ड्स अनदर 25 किलोमीटर्स टू नासिक, एंड फ्रॉम नासिक यू टेक द नेशनल हाईवे विच इज़ गोइंग फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, जो आगरा के थ्रू होके, आगरा और इंदौर के थ्रू निकलता है. वो वाला आप हाईवे पकड़ सकते हैं, जो हमने भी फाइनली मालेगांव जाके उसको पकड़ा. तो आप वो वाला भी पकड़ सकते थे. तो हमने पिछले 2 बार से मैं यहीं से ट्रैवल कर रहा हूँ.
टुवर्ड फ्रॉम संगमनेर। और पहली बार मैंने गया था तो इट वाज ओके। लास्ट टाइम द रोड वाज नॉट वेरी गुड, बट दिस टाइम अगेन आई थॉट कि यार इसी रोड पे बहुत भीड़ है, नासिक वाली रोड पे, तो मैं चलो फिर मुड़ लेते हैं हम लोग संगमनेर से। तो मुझे बड़ा प्यारा सा वाकया याद है। मतलब मैं पहली बार जब गया था 2019 में इस रोड पे से, तो जब मैं एक जो संगमनेर की मोड़ पे मुड़ा तो वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू ये रोड मनमाड़ जाएगी क्या? तो बड़ा ही प्यार से उसने बोला कि सर आप जिस इलाके में घूम रहे हो ना, इस इलाके में दुनिया के सबसे अच्छे लोग रहते हैं। मैंने कहा क्या बात है? कहता सर आप कुछ भी पूछोगे ना, आपको वहाँ तक छोड़ कर आएंगे। मैंने कहा क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा था सुन के यार, मतलब अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मिल रही थी उस जगह से। लेकिन अभी क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दी रोड्स हैव डिटेरियोरेटेड। मतलब जब शुरू हुआ था तो रोड अच्छी थी, पर मानसून्स दे डू टेक इट्स टोल, लेकिन रोड ओवरऑल हैव गॉन डाउन। ठीक है। और मैं किसी को यह रिकमेंड सिर्फ ये करूँगा कि अगर आपने आपने आना है तो इट इज़ बेटर दैट यू ट्राई द रोड, गो टू नासिक एंड फ्रॉम नासिक टेक द नेशनल हाईवे। इट मे बी स्लाइटली 25-30 किलोमीटर्स लॉन्गर, पर ये रोड जो है ना संगमनेर से मनमाड़ और फिर से लासल गांव था, और लासल गांव से आगे मनमाड़ मनमाड़ और फिर मालेगांव, वो जो रोड है ना वो थोड़ी सी हाँ, संगमनेर से लासलगांव, लासलगांव से मनमाड़ और फिर मालेगांव, वो जो रोड है ना वो थोड़ी सी खराब है यार। तो इट इज़ बेटर दैट यू डू नॉट टेक दैट रोड। So, bhai, this is in Maharashtra, Manmad, Maharashtra, Malegaon, Maharashtra, and we are now getting into Dhule. Dhule से now the Madhya Pradesh will start. I think I love Madhya Pradesh यार, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं, सड़कें बहुत अच्छी है, और and Mau is a place which is very close to our heart. और मऊ में हमने सारे बायो जूनियर कमांड कोर्स, सीनियर कमांड कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज़ किए हुए हैं, तो थोड़ा सा हमारे से वैसे ही क्लोज़ है। हमारे बच्चे छोटे थे तो हम उनको ले जाते थे, स्विमिंग सिखाइए उनको, तो बड़ा कुछ था वहाँ पे। सो वी वांटेड टू स्टे इन मऊ एंड वी वांटेड टू, सिंस वी वर ट्रैवलिंग अराउंड 600 किलोमीटर्स ऑन दैट फर्स्ट डे, वी थॉट कि यार हम ना मऊ में रुक जाएंगे एक दिन, तो और दोस्तों से मिल लेंगे, हमारा थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा। तो हमने 16 अगस्त को वी स्टेड पुट एट मऊ। और पर मध्य प्रदेश की एक खासियत है यार, मध्य प्रदेश में ना जो पशु है ना वो सड़क के मध्य में बैठते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई वो बीच में बैठते हैं, सारी सारी गायें गौ माताएं जितनी है ना सारी बीच में बैठ जाती हैं। तो माताएं मौसियाँ जितनी हैं, ठीक है, और वो हिलती नहीं है। तो अब आपको सिर्फ ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि भाई गाड़ी ध्यान से चलानी है, क्योंकि क्योंकि जो है दे डोंट बज एट ऑल, या वो खड़ी रहेंगी या वो बैठी रहेंगी। सो द एंटायर रूट, मतलब फ्रॉम द मोमेंट यू गेट इनसाइड मध्य प्रदेश यू सी दिस फिनोमेना हैपनिंग एंड वहाँ से मऊ, और फिर मऊ से आगे आप चाहे गुना तक चले जाओ, फिर वो झांसी चले जाओ। मतलब उत्तर प्रदेश ने भी बोरो कर लिया, वो मेरे ख्याल से घूमने फिरने जाती होंगी इस प्रदेश से उस प्रदेश, तो उन्होंने गवर्नमेंट डिसाइड कर लिया तुम क्यों नहीं बैठती यार, हम तो बहुत बैठते हैं। तो वो भी तो वहाँ पर भी शुरू हो गया। अभी मैंने झांसी में देखा, तो झांसी की तरफ भी मतलब माताएं बैठी हुई हैं। So that is one thing which I think you need to be careful of. Otherwise, beautiful roads till Indore, no doubt. ठीक है, तो मऊ इंदौर मतलब 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो पहले मऊ पड़ जाता है, फिर आगे 20 किलोमीटर पर इंदौर पड़ जाता है। सो वी कुड नाउ, so we stayed at Mau and then we traveled to the next day. We had to go to Jhansi. Now the distance is around 500 kilometers वहाँ से। तो आपको वहाँ से उज्जैन, मक्सी, और तो आपकी जो मेन रोड है जो उज्जैन को जा रही है, उज्जैन नहीं जा रही, इनफैक्ट आप उज्जैन नहीं जा रहे, आप देवास से आपको उज्जैन की तरफ रास्ता है, लेकिन बीच में से आपको रास्ता राइट मुड़ता है, और वो मेन हाईवे से नीचे से निकलना है। वहाँ ध्यान रखने वाली बात है आपको कि आप जो है उज्जैन नहीं जाना है, आपने नीचे से मक्सी की तरफ राइट करके जाना है। तो वहाँ से देवास क्रॉस करते ही आप मक्सी, बहुत अच्छा एक तो बाईपास है इंदौर का, फिर उसके बाद में देवास का बाईपास बहुत अच्छा है, और आगे फिर मक्सी के थ्रू आप निकल जाते हो आगे ब्यावरा। नो सो ब्यावरा में, सो दिस आर ऑल गुड रोड, दिस इज नो प्रॉब्लम। छोटे मोटे आजकल मतलब गड्ढे गुड्ढे हैं, मतलब और थोड़ी सी सड़कें हल्की हल्की सी खराब है बीच बीच में, बट आई थिंक फॉर अ बाइक इट इज़ नॉट अ मेजर इशू। तो आप वहाँ पर से आप गुना, और फिर ब्यावरा से आप गुना, और फिर गुना से आप शिवपुरी की तरफ जाते हो, और
almost 17 kilometers short of Shivpuri, you have to turn right towards झांसी। तो वो रोड ठीक है। अब इस बार जो क्या था कि अब झांसी के पास में आते थे ना, गड्ढे बहुत हो गए, बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हेयर। और इसमें मतलब हमारे साथ एक एडवेंचर हो भी गया, मतलब कि अक्षय आगे चल रहा था एंड ऐसी स्लोप है, ये सड़क की स्लोप है जो उसको आराम से साइड में लेकर गया और ठक से जो है बड़े बड़े गड्ढों में उसके ठक ठक करके जो गाड़ी लगी है। और 900 जो हमारी सीसी अपनी ट्रायम्फ है, उसको उसका आगे वाला रिम और पीछे वाला रिम दोनों जो है टेढ़े हो गए। सो वी वर स्टिल शॉर्ट ऑफ 50 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ झांसी। और इस रास्ते पे एक और समस्या है भाई, आपको ना खाने पीने का ऐसा कोई बहुत अच्छा नहीं मिलता। एंटायर रूट फ्रॉम धुले ऑनवर्ड्स टिल माऊ एंड फ्रॉम माऊ ऑनवर्ड्स टिल झांसी बहुत अच्छा खाने का नहीं है। मध्य प्रदेश टूरिज्म का कुछ एक मिलता है, बट देयर ऑल्सो जनरली मीडियोकर, कोई खास नहीं है। तो इस पे खाने का प्रबंध बहुत ख़राब है। तो यहाँ पर आपको हमको थोड़ा सा, आपको कुछ है तो अपने साथ ही लेके चलो, पानी पुनी और अपना इलेक्ट्रॉल, और आपने कुछ मिठाई खानी है तो साथ में लेकर चलो। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और बहुत कुछ खाने को इस रास्ते पर नहीं है। तो वैसे हमने मतलब हम लोग झांसी से पहले रुके थे, हमने खाना खाया था, लेकिन खाने के बाद ही ये छोटा सा हमारा ये वो एक्सीडेंट हुआ। उसमें वो जो गाड़ी बुरी तरह से लगी एंड देन वी हैड नो चॉइस बट देन वी हैड टू लोड इट ऑन अ टेम्पो ट्रैवलर। उसके बाद में हम उसको 50 किलोमीटर झांसी लेकर गए। और हमारे आई थिंक आई हैड लॉस्ट ऑल होप। मैंने कहा यार सुपर बाइक को कौन ठीक करता है यार, मतलब सुपर बाइक तो ठीक होएगी नहीं, ये नॉर्मल टायर नहीं चेंज होता है यार। यहाँ तो हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट मतलब रिम को ठीक करना, और रिम तो को ठीक नहीं होता, वो गर्म करके पूरा रिम जो है उसको फिर से उसमें डाला जाता है। एंड दैट इज, इफ़ यू डोंट हैव मशीन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू। फिर लेकिन वहाँ पर द मोमेंट वी रीच झांसी, उन्होंने कहा सर यहाँ पर एक वो है गोपाल चौराहा है वहाँ पर, वहाँ पर आप चले जाओ, वहाँ पर बहुत सारी बाइक है, बाइकों की मतलब शॉप्स है, हो सकता है वहाँ पर कोई मिल जाए। तो वहाँ पर हमें ना मतलब बड़ी खुशकिस्मती से हमें हमें एक जो है एक मैकेनिक मिल गया, नज़ीर करके नाम था। आई थिंक इट वाज वंडरफुल। तो उस वो कॉन्फिडेंट बहुत था, कहता सर मैं चेक कर दूंगा इसको 2-3 घंटे में ठीक। तो उसने ना उसको गर्म करके अपने हाथों से उसको रिम को ठीक कर दिया, मतलब इतना ठीक कर दिया कि हम उसको हवा भर सके और जो है हम उसको लखनऊ तक ला सके। तो दिस इज़ व्हाट ही कुड डू। ही मेड इट वेरी गुड इन फैक्ट। लेकिन जब हमने सुबह हवा देखी तो हवा कम हो चुकी थी, मतलब एक रात में हवा कम हो चुकी थी। तो इसका मतलब हवा निकल रही थी, तो इसका मतलब रिम जो है बहुत अच्छी तरह से ठीक नहीं हुआ। सो वी न्यू दैट दिस इज़ द प्रॉब्लम। पर हवा पूरी तरह नहीं निकली है। लाइक हमने 30 भरी होगी तो 19 थी आगे वाले में, और पीछे वाले में थोड़ा सा 26 या 28 तक थी। तो वो भी हवा कम हो रही है, अब आगे वाले में भी कम हो गई। जो पीछे वाला जो रिम है उसमें से थोड़ी सी कम हवा निकल रही थी, पर निकल रही थी। सो वी डिसाइडेड कि चलो लेट्स प्ले बाय द रूल्स। जो चल रहा है हवा भरते हैं और थोड़ी सी ज़्यादा भरते हैं और निकलते हैं। सो फ्रॉम नेक्स्ट डे व्हेन वी मूव झांसी, तो हमारा रास्ता बिल्कुल क्लैरिटी में था कि हमने यहाँ से कानपुर जाना है, और 2 घंटे में कानपुर पहुँचना। 2-2.5 किलोमीटर कानपुर था, और उसके आगे से 80-90 किलोमीटर्स लखनऊ था। तो ये हमारा रूट था जो कि हमने सोचा था कि हमें रूट लेंगे। ओके, सो हम लोग झांसी से चले, सवेरे जल्दी निकल गए थे हम लोग। एंड गुड थिंग दैट वी केम आउट अर्ली, बिकॉज झांसी में इतनी भीड़ है यार, अगर आप थोड़ा लेट हो गए ना तो झांसी से निकलना अपने आप में दूभर है। सो इट्स अ गुड टैक्टिक्स टू लीव अर्ली, वेरी अर्ली। इट्स अ गुड रोड, जनरली गुड रोड, पर फिर भी गड्ढे हैं इसमें। और हम लोग करीब 90-100 किलोमीटर गए होंगे। एंड वी टुक अ ब्रेक एंड देन वी रियलाइज कि ऊपर से एक रोड जा रही है यार, इट इज़ कटिंग अस परपेंडिकुलर। तो हमने कहा ये कौन सी रोड है। फिर हमने जरा देखा तो पता चला कि ये तो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है। सो हमने कहा ये कौन सी है। फिर हमने पता कि यार ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस आपको लेके जा रही है इटावा तक, और इटावा से देर इज़ अनदर एक्सप्रेस वे विच इज़ कमिंग फ्रॉम आगरा विच इज़ गोइंग टूवर्ड लखनऊ। ये उसमें जाके मिल जाएगी और आप लखनऊ इसी रोड से जा सकते हो। तो नाउ द चॉइस वॉज, जहाँ पर हम खड़े थे औरई से पहले था, औरई से कानपुर जाएंगे करीब 100-125 किलोमीटर, उसके आगे 80-90 किलोमीटर, 200 किलोमीटर यहाँ से पड़ रहा था।
पर बुंदेलखंड से एक्सप्रेसवे से आप जाओगे तो इट वुड कम टू अराउंड 300 किलोमीटर्स। बट वी थॉट यार लेट्स गो थ्रू बुंदेलखंड, बिकॉज दो फायदे हैं। एक तो पहली चीज तो यूपी की, थैंक्स टू यूपी, मतलब यूपी पे एक्सप्रेसवे में टू व्हीलर अलाउड है, अनलाइक एनी अदर प्लेस। सो आई वुड लाइक टू थैंक यूपी फॉर दैट। और उसमें इसका मतलब ना, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में आप सीधे पहुंच जाओ तो 120 किलोमीटर पे आगे आपको एक्सप्रेस वे मिलेगा, आगरा और लखनऊ वाला। और फिर वहाँ से लखनऊ इज़ 180 किलोमीटर, तो टोटल 300 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट। सो मतलब अच्छी रोड है, तो गड्ढे गुड्ढे नहीं है यार, और वहाँ से निकल जाएंगे। इवन इफ इट द रोड इज स्लाइटली लेंदियर, बट चलेगा। सो हमने कहा पहली बार जा रहे थे इस रूट पे, हमने कहा देख भी लेंगे दूसरा रूट, हमें पता भी लग जाएगा अरे रूट ठीक है कि नहीं ठीक है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए अगली बार। So I think, but it was a wonderful decision. We straight away, so it's यहाँ पर टॉल लगता है, सो 120 रुपये कुछ लग रहा था टॉल, एक बार यहाँ लगा, और फिर उसके बाद में लास्ट में जब लखनऊ आप पहुँचने वाले हैं तब आपको टॉल लगता है। सो वट एवर, बट आई थिंक इट वॉज रियली वर्थ इट। सो वी वर क्लिपिंग ऑन दिस रूट, ब्यूटीफुल रूट, कोई ट्रैफिक था ही नहीं, और हम लोग 120 किलोमीटर ऐसे ही पहुँच गए, और फिर वहाँ से हमने स्ट्रेट वे रोड पकड़ी। वी गॉट ऑन टू दी आगरा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ना, इस पर भीड़ हो गई है पहले की अपेक्षा। अगेन देर इज़ नो प्लेस टू ईट, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में तो कोई जगह नहीं थी। फिर आप जब इस पे आए तो उसमें भी 100 किलोमीटर जाने के बाद में आपको एक जगह मिली जहाँ पर आपके कुछ खाने का अरेंजमेंट था, ठीक ठीक था, लेकिन नथिंग मच, नथिंग टू मतलब टू टॉक अबाउट। बट हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। बेटर इज़ दैट वी गेट आवर ओन पैक्ड फूड वगैरह, कुछ लेके चलना, लेके चलो साथ में, तो बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है बस। एंड इट ड्रॉप्ड अस टिल लखनऊ, मतलब बहुत ही आराम से हम पहुंच गए। उस दिन हमने 400 किलोमीटर चले, जबकि हमें हमारे एज पर द ट्रैवल प्लान अराउंड 300 किलोमीटर था, पर 400 किलोमीटर बट वर्थ इट, मज़ा आ गया भाई। तो दिस लास्ट आई थिंक वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर जर्नी। मतलब आई कुड, मतलब अक्षय वाज टीचिंग मी हाउ टू ड्राइव द क्रूज कंट्रोल, और मुझे नहीं क्रूज कंट्रोल आता था कैसे करना है, बट ही देन टॉट मी कि कैसे करना है, और मैंने देखा यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार, क्रूज कंट्रोल तो बहुत ही सी चीज़ है। आपने 120 पे लगाई, उसको क्रूज पे लगाया और हाथ छोड़ दिया, उसके बाद में मतलब हमारे जैसे हाथ ही थक जाता है ऐसी कलाई, मतलब चलाते चलाते, तो वो भी कुछ नहीं करने की जरूरत थी। एंड इट वॉज क्लिपिंग ईजिली और सेफ ऑल्सो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और सड़कें इतनी अच्छी है तो उसमें कोई इशू नहीं था। सो आई थॉट दैट इज समथिंग विच आई लर्न ऑन दी वे। बट वंडरफुल ट्रिप, बहुत ही अच्छी रही ट्रिप। एंड आगे देखते हैं क्या होता है और कहाँ से चलते हैं वापस। बट आई वुड लाइक टू टेक अ डिफरेंट रूट टू गेट बैक, मतलब आई डोंट वांट टू गेट बैक ऑन द सेम रूट वेयर आई हैड गॉन, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। मिलते हैं।